नमस्कार, हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोगों के बीच में हम नहीं हैं। इसमें थोड़ा हमारी व्यस्तता और थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम। अरे एक तो एज फैक्टर है हेल्थ के साथ, और दूसरा जब पिछली बार कोविड हुआ था तो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस हमारा कमा है, तो थोड़ा ठंडा गर्म होते रहता है। तो एक डिस्क्लेमर हमारा, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है एजुकेशनल पर्पस के लिए, सुरक्षित वातावरण में बनाया जा रहा है, सुरक्षित जगह में बनाया जा रहा है। और हमने जो आप लोगों को दिखाने के लिए एमुनेशन रखा है ये डमी है। तो चलिए लेटेस्ट शुरू करते हैं। हमारे पास में एक लो ब्रास सेल का एमुनेशन है, डमी है, एम्प्टी है, पूरा लो ब्रास सेल का है, और एक हाई ब्रास सेल का है, तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि भाई किसी में लो ब्रास सेल रहता है, किसी में हाई ब्रास सेल रहता है, काहे? तो ये भी आप खुद अपने मन में उत्तर प्राप्त कर लेते होंगे कि हाई ब्रास सेल में ज़्यादा पावर रहता है, इसलिए इसमें जो है सो पाउडर चार्ज ज़्यादा रहता है, इसलिए हाई रहता है, और इसमें पाउडर चार्ज कम रहता है तो इसलिए इसका लो रहता है। ये बात नहीं है। बात क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। पहले एमुनेशन हमारा जो बनता था वो ब्लैक पाउडर से बनता था। ब्लैक पाउडर बहुत कॉरसिव होता था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, और ये कागज़ का एमुनेशन बनता था। इसका जो खोल होता था वो पेपर का होता था। ये जल जाता था हीट से और उसके आग से, और जलने के वजह से वो नुकसान करता था चेम्बर को भी, और कभी कभी ये समूचा यहाँ से खुल के टूट जाता था। तो ये एक अलग परेशानी का कारण हो जाता था। कागज़ चेम्बर में सटा हुआ रह गया और ये बाहर निकल गया, हल इसका बाहर निकल गया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैन्युफैक्चररों ने एक हल ढूंढा कि भाई ब्रास सेल को हम हाई कर देते हैं, तो ये यहाँ तक जलने से बचेगा और ये नुकसान भी नहीं करेगा, और ये डीप इसको पकड़े रहेगा। तो इस मानदंड पर भी चला बहुत दिन तक, लेकिन जब बाद में स्मोकलेस पाउडर आया तो ब्रास सेल फिर छोटा हो गया। इसके बाद अब देखिए होता क्या है कि जब ये गोली का यहाँ इसमें एक्सप्लोजन होता है तो 11,500 PSI का प्रेशर जनरेट करता है। इसमें 11,500 PSI का प्रेशर जनरेट होता है इसमें। और एक बात जान के आपको आश्चर्य लगेगा कि राइफल की जो सबसे कमज़ोर गोली है सेंटर फायर में 5.56 mm का, वो मात्र 55,000 PSI जनरेट करता है, और तो और ज़्यादा जनरेट करता है। इसीलिए उसमें पीतल का कवर दिया जाता है पूरा, और बंदूक में इसका 11,500 है तो इसमें जो है सो पेपर या प्लास्टिक दिया जाता है। ये जब ब्लैक पाउडर का ज़माना ख़त्म हुआ तो हम तो आपको बता चुके हैं, स्मोकलेस पाउडर के ज़माने में आए। स्मोकलेस पाउडर में हल छोटा हो गया। लेकिन जब फिर प्लास्टिक का ज़माना आया और कुछ कंपनी अपने प्रचार प्रसार के लिए और पाउडर चार्ज ज़्यादा बढ़ा करके बनाने की वजह से, हाई वेलोसिटी डालने के लिए, वो हाई ब्रास सेल कुछ दिन तक स्मोकलेस पाउडर में भी देते रहे। जैसे एक जर्मनी का आता था बुलेट, सीलर बिलेट का, उसमें हम हाई ब्रास सेल देखे थे, पेपर पैकिंग में ही था,
लेकिन था वो हाई ब्रास सेल, स्मोकलेस पाउडर रहने के बावजूद भी। और इली अल्फामैक्स जो पेपर में पहले आता था वो भी हाई ब्रास सेल ही होता था। तो वो दोनों में पाउडर चार्ज बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था पाउडर चार्ज। माना जनरल जो शॉट्स होता था उससे ज़्यादा पावरफुल उसको बनाया जाता था। बाद में प्लास्टिक का ज़माना आया, तब पूछिए प्लास्टिक के ज़माने में क्यों ब्रास सेल हाई किया गया। ये तो पेपर का जब ज़माना था, ब्लैक पाउडर का ज़माना था, तो ब्रास सेल हाई किया गया। प्लास्टिक के ज़माने में जो प्लास्टिक है ये बहुत पतला हो गया, बहुत थीन पेपर के कंपैरिजन में। तो इससे हीट ट्रांसफर तुरंत हो जाता था चेंबर में, और थोड़ा स्टिकी मटेरियल चेंबर में लग जाता था। तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर होना चेंबर में और स्टिकी मटेरियल लगना, इससे बचने के लिए जो मैन्युफैक्चरर लोग थे वो फिर से हाई ब्रास सेल पर चले आए, अच्छे मैन्युफैक्चरर। और यही वजह बना लो ब्रास सेल और हाई ब्रास सेल का। लेकिन हमारा अपना मानना है, अगर यदि नहीं मिलता है तो लाचारी है, लेकिन हाई एंड बंदूक है आपके पास में, कंपटीशन गन को छोड़ दीजिए, ऐसे साइड बाय साइड में हॉलैंड एंड हॉलैंड, जैफरी, ये सब चर्चिल, इस टाइप का बंदूक अगर यदि आपके पास में है तो कोशिश कीजिए पेपर एमुनेशन चलाने का, प्लास्टिक को छोड़ दीजिए। पूछिए क्यों? पेपर जो है हीट का जो ट्रांसफर होता है चेंबर में वो रोकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लास्टिक डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देता है। तो इससे होता है क्या, जब कोई लोहा को गर्म कीजिएगा तो उसमें उतने तेजी से ऑक्सीडाइजेशन होता है। आप छड़ वगैरह में देखते होंगे, दो जगह छड़ को वेल्डिंग कीजिए तो वेल्डिंग वाले जगह में ज़्यादा रस्ट लगता है इन कंपैरिजन अदर जगह के छड़ में। क्यों? यहाँ का ऑक्सीजन नष्ट हो गया और तेजी से ऑक्सीजन इसको भरने के लिए यहाँ पर घुसा और ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, और रस्ट शुरू हो गया, जंग लग गया। साइंटिफिक हम उतना नहीं बता रहे हैं, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं ताकि समझ में आवे। तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करने वाला एमुनेशन जो डायरेक्ट चैम्बर में ट्रांसफ़र करे, उससे आप बचिए। तो चलिए आज का इतना ही है, फिर मिलेंगे। थैंक्स।